आपका नाम क्या है? जावा मिश्रा। और हमारा नाम अन्नपूर्णा पंडा। पंडा मेरी मामी है। हाँ? नैहर के मामी है। मामी है? हाँ मेरा मामी है। तो नैहर ये आपका नैहर? हाँ ये नैहर में हम रहते हैं। अच्छा, तो आप यही नैहर की वोट है? हाँ नैहर में वोट है। तो दादी को तो मैं देखा एकदम झुक के आ रही थी। कितना उम्र हो गया? प्राय लगभग 80 हो गया। ओ, तो दादी वोट देने में कोई दिक्कत आई? कोनो भोट दीते असुविधा है ना नहीं सब ठीक था? सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत दिन बाद इतना शांति से वोट दिया है, बहुत बढ़िया लगा। दीदी का सरकार बढ़िया है? वो तो नहीं है, नहीं है। वो बदलाव बदल चाहिए, परिवर्तन होगा, अवश्य ही होगा। और वो जो 1,500 रुपए लकी भंडार देते हैं वो छोड़िए ना, हाँ? वो छोड़िए ना। 1,500 रुपया, 1,500 रुपया से क्या होगा? काम धाम नहीं है, राज्य में काम है, लड़का भड़का जाते हैं वर्धमान, आसनसोल, उधर बेंगालुरु, उधर जाके काम करते हैं। 1,500 रुपया से संसद चलेगा? तो दीदी का साथ दीदी लोग छोड़ दिया क्या इस बार? हम लोग बार छोड़ते हैं, बहुत दिन से, 17 साल से हम लोग छोड़ दिया। अच्छा, आप शुरू से दीदी के साथ नहीं? हाँ नहीं है। और आप? हिंदी नहीं, कोई बात नहीं, बंगाली बोलून? अर्चिता जाना गुड़िया दादा का मतलब शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। आपका नाम क्या है? अनुश्री पंडा। आप तो हिंदी बोल लोगी लगता है हमको देख के। नहीं। हाँ? बच्चा लड़की है। नहीं, अरे तो इसीलिए हमने सोचा नहीं, थोड़ा इधर सबको हिंदी नहीं जानते हैं ना। तो अच्छा, दीदी की दादा परिवर्तन होबे कि जे थाकबे तेई थाकबे? ना दादा परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। हाँ दादा बोलिए। आप ही बोलो। हम तो यही पूछ रहे हैं कि क्या है, इतनी गर्मी में लोग चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, ये तो एक उल्लास है, और हम लोग नंदीग्राम 210 नंबर जो विधानसभा है, हम आज से नहीं पहले से ही दादा का अनुगामी है। दादा जिधर जाते हैं आप लोग उधर चले जाते हैं? हम शुभेंदुदा को छोड़ के कहीं नहीं जाता। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जो ममता दीदी से टक्कर था, हाँ। और इस बार जो पवित्र से टक्कर है, उसमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो दादा का शिष्य है वो राम छोड़ के गया है, तो राम को थोड़ी हरा पाएगा। रावण कितना भी बड़ा पंडित क्यों नहीं था, क्योंकि धर्म युद्ध में राम ही जीता था, तो राम ही इस बार जीतेगा दादा। वैसे भी दादा शुभेंदु दादा का पूर्व मेदिनीपुर में तो बहुत प्रभाव है उनकी फैमिली का, उनका। और इस इलाके में जब ममता दीदी को हरा दिया तो फिर बात ही क्या है, जब उन्होंने उतना जीत लिया। और उसको तो इतना हाई वोल्टेज नहीं देने का, दादा तो दादा ही है, वो कुछ नहीं है दादा का पास। और पूरे बंगाल में क्या देख रहे हैं? पूरा बंगाल में चेंजिंग होगा, परिवर्तन सरकार। सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बेकारत्ता। बेकार आदमी, बेरोजगारी। हम लोग काम के लिए बाहर जाता है। हम 15 साल बाहर में ही था, गुजरात में ही था। मोदी जब मुख्यमंत्री उधर का था, तब से हम लोग उधर काम करता हूँ। तो हमारा गांव का 85% यंग जनरेशन जो है बाहर में काम करता है। हमारा काम नहीं है, हम फैमिली कैसे मेंटेन करेगा। और दीदी का 1500 रुपया, ये भावताबाजी नहीं चलेगा, और ये भूल जाइए सर। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरे पोलिंग बूथ पर और विधानसभा क्षेत्रों में आपको ले जाने का काम करता हूँ। नंदीग्राम के एक दूसरे ग्रामीण इलाके के पोलिंग बूथ पर मैं आया हूँ। नंदीग्राम से टीएमसी से पवित्र कर और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम पहले चरण की जितनी सीटें हो रही पर चुनाव हो रहा है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। और ये देखिए, मतदाताओं का दोपहर के 1:30 बजे भी लाइन लगी हुई है, और ये माइनॉरिटी का इलाका है। इतनी गर्मी है, बावजूद इसके मतदान केंद्रों पर कहीं तिरपाल लगाकर, कहीं पॉलीथीन लगाकर मतदाताओं को कम से कम परेशानी हो, इसका इंतजाम किया गया। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर भी हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस के लोग दिखाई नहीं दे रहे। मैं थोड़ा पोलिंग बूथ से बाहर कुछ जो लोग वोट दे लिए, आइए, वोट दे लिया है, आइए इधर आइए। थोड़ा पोलिंग बूथ से बाहर
थोड़ा दूर चल के बात की जाती है। दरअसल नंदीग्राम में 75% आबादी हिंदुओं की है, 25% मुसलमानों की है। लेकिन SIR के बाद इस सीट का एक जो रिसर्च सामने आया उसमें ये कि 95% वोट जो कटे वो माइनॉरिटी के है। और ये जहाँ इलाका है ये माइनॉरिटी का पूरा, यहाँ माइनॉरिटी वोट कितना है? 100%, 95%, 75%? 100% टीएमसी। TMC बीजेपी। हम पूछ रहे यहाँ पोलिंग बूथ पे जितना वोट है उसमें माइनॉरिटी का कितना है? 1300। दो बूथ है यहाँ 2 बूथ है, 2 बूथ। हाँ ठीक। एक बूथ में अरे बूथ एक बूथ 2 बूथ है यहाँ। एक बूथ में 73 नंबर बूथ में 800 वोटर है, 100% आएगा 800 वोटर। और एक बूथ में 700 कितना वोट है 100% आएगा वोट। तो यहाँ वोट कटे कितना? वोट जितना काटा वोट उतना बढ़ा, 10 ज्यादा नहीं कटा ज्यादा नहीं। और बढ़ा भी है। नया वोटर भी हुआ ना, अच्छा, नया वोटर भी हुआ। तो मतलब सब वोट यहाँ माइनॉरिटी का ही है? माइनॉरिटी का है 100%। 100%। जय बांग्ला, यहाँ जय बांग्ला। जतई करो हमला, जते करो हमला, जतई करो हमला, ए बार जीतबे बांग्ला। पिछली बार तो जीत गए दादा। ये बार जीतेगा, ई बार। कौन? पिछली बार जीता दादा ना। हाँ, वो तो चोरी करके जीता है। अच्छा, बाकी जगह TMC जीता तो वो कैसे जीता? वो तो एकदम देख लिया। वो तो ये तो ममता दीदी जो जीत गया फिर 2 घंटा बाद हार गया। कैसे हो गया बाबा? हाँ, लोड शेडिंग का वो जीता है। लोड शेडिंग सरकार ममता दीदी का था तब। वो तो सब था। इस बार भी ममता का होगा। लेकिन यहाँ इस सीट पर शुभेंदु दादा का तो वोट ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को आएगा समझ में कौन जीतेगा। अच्छा, मुस्लिम अभी का तो खेला हुआ, शुरू हुआ। 4 तारीख का तो फाइनल लिस्ट निकलेगा। मुस्लिम वोट का इधर उधर जा रहा है कि सब TMC पे जा रहा सब TMC में आ रहा है। है? लेफ्ट पर, सबका TMC में आ रहा है। लेफ्ट पे ISF में, उधर नहीं ऐसा नहीं चाहिए। सबका TMC का आएगा क्योंकि जो शुभेंदु का साथ पवित्र कर खड़ा है, दोनों टीचर का शुभेंदु का बाबा है मास्टर था। पवित्र कर। दोनों एक ही स्कूल का मास्टर था और लड़ाई दोनों का साथ ही हो रहा है। तो आप समझो कैसे कौन जीतेगा। तो पिछले चुनाव में पवित्र कर शुभेंदु के साथ थे ना। हाँ, दोनों, इसलिए तो बोल रहा हूँ, दोनों एक ही स्कूल का टीचर था। अब आया दोनों में का साथ लड़ाई हो रहा है। तो आप समझो कौन असल में जीतेगा। पवित्र कर शुभेंदु अधिकारी के बहुत खास आदमी थे। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, मगर इस चुनाव में TMC ने उनको अपने पाले में खींच लिया और चुनाव को रोचक बना दिया है। हाँ।